नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। इसमें 18 जिलों के 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में जिन 18 जिलों पर मतदान हो रहा है वहां पर 51,176 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इसी के साथ मतदान शाम 6 बजे तक होगा। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में पहले चरण में 5 लाख से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में आज मतदान हो रहा है। तो आज इन सीटों पर मतदान हो रहा है। चलिए एक महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कोविड-19 के आदेशों का पालन कराया जा रहा है। प्रथम चरण में 18 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसमें से सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली में वोटिंग हो रही है। इसके बाद हाथरस, आगरा, कानपुर, नगर, झांसी में भी वोटिंग हो रही है। महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई में भी वोटिंग हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण सीटें जिन पर आज चुनाव हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ करके इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं और सुबह से ही कतारें लगनी शुरू हो गई है। अब आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। 8 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, अयोध्या, भदोई, हाथरस, झांसी, कानपुर, रामपुर और श्रावस्ती की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आज पंचायत चुनाव हो रहा है और इस पंचायत चुनाव में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। चूंकि कोविड चल रहा है, ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन लोगों में जज्बा पूरा दिखाई दे रहा है और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसलिए प्रशासन ने भी पूरी कोशिश करी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और लोग इस पर्व में हिस्सा ले सके। इसलिए लोग बड़ी संख्या में निकल भी रहे हैं और इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया न्यूज भी आप सभी से अपील यही करता है कि आप अपने घरों से निकलिए और इस मतदान के इस पर्व में हिस्सा लीजिए और इसी के साथ पूरी सावधानी भी आप बरतिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मास्क, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। गोरखपुर से सुशील मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त की वहां की तस्वीरें क्या है। सुशील, गोरखपुर में इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, कई महत्वपूर्ण सीटें वहां पर जहां पर मतदान हो रहा है। कितना जज्बा वहां पर लोगों के अंदर दिखाई देता है और कितने लोग अभी निकल रहे हैं वोटिंग के लिए? देखिए कीर्ति, अगर हम जज्बे की बात करें तो जज्बे आपको तस्वीरें देख करके खुद पता लग जाएगा कि इनके अंदर कितना जज्बा है, कितना उत्साह है इस पर्व को लेकर के। खास करके ये चुनाव को लेकर के सुबह से ही जो महिलाएं हैं घर की, और खासकर मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही हैं, और ये सारी महिलाएं सुबह 7 बजे से ही अपने मत के प्रयोग के लिए यहाँ पे लंबी कतारों में खड़ी हैं। 3 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं और 3 बूथों में ही, तीनों में बूथों में आप देखेंगे लंबी कतार आपको नजर आएगी, महिला पुरुष सबसे ज्यादा, और उन सबसे ज्यादा जो है महिलाएं यहाँ पे नजर आएंगी। एक एक महिला यहाँ पे सुबह से खड़ी है लंबी कतारों में, हाथों में वोटर आईडी कार्ड लेके, आधार कार्ड लेकर के अपने मत के प्रयोग करने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और काफी उत्साह है इन लोगों के अंदर कि आज अपने मत का ये लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनको आज के दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। भले ही कोविड काल चल रहा है, कोविड से बचना भी है, उनके प्रोटोकॉल को पालन भी करना है और अपने मत का प्रयोग भी करना है। ऐसे में ये लोग सुबह से ही 7 बजे से खड़े होकर के लाइन में लंबी कतार में अपने बारी का इंतजार कर रही हैं कि जैसे ही इनकी बारी आएगी अपने मत का प्रयोग करेंगी और अपने गांव की सरकार चुनेंगी। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है, माना जाता है कि पूरे राजनीति कैरियर का ये एक सेमीफाइनल चुनाव होता है और इसमें ये बढ़ चढ़ करके इसलिए हिस्सा ले रही हैं क्योंकि इन्हें अपने मत का प्रयोग करना है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक बार इस महापर्व में आप शामिल हो रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्या लग रहा है विकास को लेकर के, कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर इस चुनाव को लेकर?
कितना उत्साह है, सुबह से वोट करने आप आए हैं, कब से खड़े हैं? जी, सुबह 7 बजे से अभी कितना देर हो गया खड़े हुए? 2 घंटा हो गया होगा। उत्साह है इस चुनाव को लेकर के, अपने मत का प्रयोग करेंगे, विकास की बात करेंगे। जी विकास हुआ है गांव में? जी क्या लग रहा है इस बार जो प्रत्याशी जितने भी उठे हैं तमाम वादे किए होंगे, विकास की भी बात कोई कर रहा है? हाँ हाँ ये और लोगों से हम बात करने की कोशिश करें। ये बताइए, आप लोग यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए कि उत्साह कितना है वोट करने के लिए? पहली बार वोट डालने कि इसके पहले भी आपने डाला? पहली बार डाल रहे हैं। कितना उत्साह है इस पावर पर्व को लेकर के? अब पहली बार आप आए हो वोट डालने, कब से खड़े हो आप? अच्छा आधा घंटे से। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं, डाल चुके हैं। अब हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का कुछ अच्छा हो, भला हो, इसलिए आ रहे हैं। अब देखिए सरकार हम लोग का क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इन लोगों का मानना है कि उम्मीद है, जो जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो सारे प्रत्याशियों ने तमाम वादे किए हैं विकास को लेकर के, और यही वजह है कि सुबह 7 बजे से ये जितने भी मतदाता हैं ये लाइन में खड़े होकर के अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे जो अंदर लोग जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आज का दिन इनके लिए बेहद खास है। चूंकि कोविड काल चल रहा है और ऐसे में कोरोना भी अपने चरम पे है, बावजूद इसके इनके अंदर का जो उत्साह है, जो जज्बा है, वो कम नहीं हुआ है और उस जज्बे के साथ ये लोग यहाँ पे आके खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी कीर्ति। सुशील, चूंकि जो महिलाएं वहां पर वोटिंग के लिए पहुंच रही हैं, आप लगातार उनसे रिएक्शन भी ले रहे हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि विकास के नाम पर तो वोटिंग हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा उनके इलाके में उन्हें कौन सी ऐसी समस्याएं लगती है जो उनके अपने जहन में लेकर के वो यहाँ पर आई हैं और लगता है कि वो चीजें अब बदलाव आएगा और इसलिए वो वोटिंग करने के लिए पहुंची है? वो कौन सी मुख्य समस्या है महिलाओं के लिए विशेषकर? बिल्कुल, हम एक दो महिलाएं से बात ही कर लेते हैं कि उनकी क्या मुख्य समस्या है। ये बताइए, विकास की बात तो सब कर रहा है, लेकिन मुख्य ऐसी कोई समस्या होगी जिसको लेकर के आप लोग को है कि वो प्रत्याशी हमारी इस समस्या को दूर करेंगे और आप लोग वोट करने आए? जी है तो, लेकिन अब दूर कर दें तब ना। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का भी वृद्धा पेंशन बने और हम लोग का विकास हो, बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे। हम लोग देखिए रोजा होकर यहाँ पर आकर क्यों खड़े हैं? इसीलिए न खड़े हैं कि सरकार या जो हमारे हैं ग्राम प्रधान सब लोग हम लोग का कुछ भला करें, तभी तो हम लोग खड़े हैं अपने बाल बच्चों को छोड़कर। ऐसी समस्या होगी जिसको लेकर के आप लोग चाह रहे हैं कि जी हम लोग जैसे घर में रहते हैं, पतों हम लोग हैं, ये जाइए हमारी वहाँ सास वहाँ पूछिए, देखिए वो इशारा कर रही है, जाइए। क्या समस्या नजर आती है गाँव में? जैसे हम लोग बाहर निकलते नहीं हैं, जो सुन रहे वही बता रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या समस्या गाँव में है विकास को लेकर आप लोग यहाँ वोट करने आए? सब ही ठीक है, ठीक भी है और चलता भी है, कोई परेशानी नहीं है। हमन क्या हौसला है कि वोट छोड़े और आदमी अरे आगे बढ़े, यही सब सोचते हैं, कोई समस्या नहीं। तो कीर्ति, आपने देखा कि रोजा है, उसके बाद भी ये महिलाएं सुबह से इस धूप में खड़े होकर के अपने मत का प्रयोग कर रही हैं और इनका मानना है कि तमाम जो गांव में समस्याएं हैं वो समस्याओं को लेकर के उसे निजात पाने के लिए अपने गांव की सरकार चुनने के लिए यहाँ पे आई हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगी। तो एक बड़ा दिन है जिसको लेकर के यहाँ सुबह से ये खड़े हैं। जी बिल्कुल, कई उम्मीदें हैं और इसलिए भी देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पहुंच रही हैं रोजा रखने के बावजूद, क्योंकि बहुत मुश्किल ये रोजा होता है, बावजूद उसके वहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रही है, तो ये एक अच्छा संकेत भी है। लेकिन इसके अलावा सुशील, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जो प्रत्याशी मैदान में है उन्होंने पूरी मेहनत करी है। चूंकि हमने हर तस्वीर दिखाई है, इससे पहले भी हमने महा कवरेज की है कि किस तरह से प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी है। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है कि किस तरह से मतदाताओं को रसगुल्ले बांटे गए, जलेबियां बांटी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की इस पर पूरी नजर थी। सुशील, बिल्कुल सही कहा कीर्ति आपने, क्योंकि ये महापर्व था और काफी दिनों से, चूंकि कोविड के वजह से प्रत्याशियों को समय बहुत कम मिला था, लेकिन उसी समय में भी इन लोगों ने अपने पूरी जो मेहनत और ये कह सकते हैं कि पूरी ताकत झोंक दी और अपने अपने जो है मतों के, अपने मत के लिए लोगों के घर घर जा करके उनसे अपील की। और साथ भी कई जगह ये भी सूचना मिली थी कि लोगों ने मिठाइयां बांटी और तमाम अलग अलग कवायद की अपने मत, अपने प्रति जो है मत को करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी तरह से पैनी नजर थी, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से वो मुस्तैद था। तो कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो प्रत्याशी है उन्होंने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी थी इस पूरे चुनाव को लेकर के। समय कम था, प्रोटोकॉल का पालन भी करना और अपने लिए घर घर जाकर के वोट की अपील भी करना, फिर भी बावजूद उसके इन लोगों ने पूरी तरीके से नियम का, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने लिए अपने वोट की अपील करने के लिए पूरे प्रत्याशियों के जितने भी प्रत्याशी थे और जितने भी मतदाता है उनके घर जा जाकर के उनसे वोट की अपील करना कि हम विकास करेंगे, जो भी गांव में समस्या है उस समस्या का निदान करेंगे। अगर युवा है तो युवा
युवा सोच रखता है और वो गांव में तस्वीर बदलने की कवायद करता है। इस उम्मीद से वो वोटरों के पास जा रहा था और उनसे अपील कर रहा था। तो कह सकते हैं उन सब का निचोड़ का आज वो दिन है कि आज इनकी जो किस्मत है वो एक मतपेटी में कैद हो जाएगी और 2 मई को इनका जो है फैसला होगा कि आम जनता ने किसको अपनी सरकार चुनी है और किसके सर पे जीत का सेहरा जो है पहनाया है। तो आने वाला 2 मई तय करेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है, जो सुबह से ही वो खड़े हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो रोजा है, रोजा के बाद भी सुबह से ही इस पर्व में शामिल होकर के अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है सुशीला, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे इस बीच।